नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो आज हम दूसरी प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरी प्रश्नावली आपके वास्तविक संख्या रियल नंबर। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम 2018 और 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे और इस साल आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहले बात ये आती है कि ये जो प्रश्नावली है दूसरी रियल नंबर या वास्तविक संख्या है वो बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर की आती है या कितने अंक है इसके। तो ये इसके अंक है तीन नंबर की प्रश्नावली है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है 1 नंबर का और एक आता है 2 नंबर का, इसलिए 3 नंबर की प्रश्नावली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था और तीसरा और चौथा क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम 2019 में आपको पूछा गया था। तो देखते हैं, ये था 1 नंबर का, ये था 2 नंबर का, ये 1 नंबर का था, ये कितने नंबर का था 2 नंबर का। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। यानी पहले आपको 196 का अभाज्य गुणनखंड करना है और जो अभाज्य गुणनखंड आए उनकी जो घातें उनको आपको जोड़ के बताना है कि उनकी घातों का योग कितना है, वो आपको उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका जो महत्तम समापवर्तक है यानी एचसीएफ वो कितना है 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक याद कीजिए। यानी आपको क्या याद करना है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपने ये पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो वो आपको फॉर्मूला यूज करना है, वहां से आपको लघुत्तम समापवर्तक का मान याद करना है। तो ये पूछे गए थे 2018। बात करते हैं 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 3 है कि 68 व 119 का महत्तम समापवर्तक याद कीजिए। 68 और 119 का आपको महत्तम समापवर्तक याद करना है। तो इसके लिए आप या तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा सकते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लगा सकते हैं। इन दोनों का उपयोग करके आपको क्या याद करना है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पूछा गया था 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपके पूछा गया था 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया। यहाँ से देखो संख्या चेंज हो सकती है आपके, यहाँ पे केवल आपके √2 आ सकता है, √3 या √5 या 6 + √2 इस प्रकार की आपकी संख्याएं आ सकती है। तरीका है उन जो अकेली आती है √2 √3 √4 √5 उनके लिए तरीका अलग होगा। जैसे ये 7 √5 एक अपरिमेय संख्या जिसके लिए तरीका अलग होगा। भाई ये अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करने के लिए अलग तरीका होगा। तो आप इसको एक बार देख लेना ढंग से। तो ये पूछा गया था 2019 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि परिमेय संख्या क्या दी गई है। परिमेय संख्या 83/2 की घात 2 × 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहले दशमलव प्रसार की अगर बात आती है तो आपको ये पता रहना चाहिए दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, किस प्रकार निकालते हैं। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जैसे मैं मान लू ये p/q है, ये परिमेय संख्या जैसे आप मानते हैं p/q। तो p/q क्या है कि यदि ये जो q है, क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं हो, अंक नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि वह परिमेय उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आती है तो हम कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो शांत होगा तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमें इसका दशमलव प्रसार चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये घातें इनको समान कर देंगे। इस 2 की घात 2 और 5 की घात 3 है उसको समान कर देंगे। तो कम कौन है, 2 की घात 2 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 ऊपर गुणा होगा नीचे भी 2 गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 और यहाँ पर 5 की घात कितनी है 3। यहाँ पर हम वो नियम लगाएंगे 1 की घात n × b की घात n वाला। भाई ये देखो 1 की घात n × b की घात n, तो ये हम इसको घातें समान तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a × b की घात n। तो आपके पास यहाँ पे आया था कि 2 की घात 3 और 5 की घात 3, यहाँ से हम क्या लिया
कि 2 और 5 को अंदर ले लिया, घात ऊपर कहां चलेगी, 3 ऊपर चलेगी, तो 5 × 2 कितना हो, 10 की घात है, 10 की घात है कितना हो, 1000। अब आप इसको दशमलव में बदल सकते हो। आपने क्या किया, 2 को ऊपर नीचे गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया तो कितना आया, 166। अब नीचे कितना है, 1000। अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना। दशमलव कितनी संख्या बाद लगेगा, 3 संख्या बाद, 1 2 3, ये लो, तो आपका उत्तर हो गया 0.166। इस प्रकार आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 व 192 के एचसीएफ और यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको इस साल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे पहले पूछा गया था इनके योग याद कीजिए, फिर ये पूछा गया था महत्तम समापवर्तक याद कीजिए। अब देखो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती इसे दशमलव रूप में भी आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, जो ये क्यों है अभी भी बात की थी ना कि जो ये p/q के रूप में लिखते हैं, q का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड है वो किसके रूप में होना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। यदि इनके रूप का है तो हम कह सकते हैं कि वो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। अगर शांत है तो हमें क्या लिखना है, उसका दशमलव प्रसार, उसका दशमलव रूप में उसको व्यक्त करना। तो इस प्रकार आपको जो ये क्वेश्चन किया था इसी प्रकार ये वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके 96 और 404 का एचसीएफ याद कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपने पढ़ी होगी, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहां r है वो क्या होता है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, और b से क्या होता है, छोटा होता है। क्या था ना, r का मान हो 0 से बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे a का मान 404 मानेंगे, b का मान क्या माने 96। पहले 96 को भाग 404 में देंगे तो क्या आएगा, भागफल आएगा, और शेष को यहाँ रखेंगे। और इसको हम तब तक हल करते जाएंगे जब तक r का मान क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। और जहां पर 0 आ जाए r का मान, तो b है वो आपका क्या होगा, एलसीएफ होगा। वो क्या कहलाती है, आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। तो इसको आप करना है। एक इनमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में बताइए, आपको इसका उत्तर अगले वीडियो में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या 37/2 × 5 की घात 2 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के बाद अंत होगा। क्या क्वेश्चन है कि आपको इसको दशमलव प्रसार करना है, जो परिमेय संख्या दी गई इसका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार करके आपको ये बताना है कि जो इसका दशमलव है वो उसका अंत कितने अंकों के बाद में होगा। जब आप इसका दशमलव प्रसार, जैसे मैं कहूं कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हमने किया 0.166 आया। अब आपको कहेगी इसका दशमलव कितने अंकों के पश्चात इसका अंत हो रहा है, तो 1 2 3 अंकों के बाद में इसका क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। इसी प्रकार आपको इसका दशमलव प्रसार करना है और फिर बताना है दशमलव के कितने अंकों के बाद में इसका क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। ठीक, इस प्रकार के 9 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन और है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इन क्वेश्चनों को आप मिलाना। अगर इन क्वेश्चन में कोई कहीं पर भी आपको अगर समस्या आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, सर ये क्वेश्चन वापस बताया जाए, तो आपको अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या की बात आती है, इसका मतलब एचसीएफ आपको याद करना है, जो 247 व 2055 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो, 7 प्राप्त हो। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, शेषफल 7 है उसको इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। अगर आप अलग अलग शेषफल आए कि प्रत्येक स्थिति में 5 और 7 शेषफल, इसमें से 5 इसमें 7 घटाने, क्रमशः की बात है। केवल अकेला ही शेषफल आए तो इसमें से 7 घटा दो, इसमें से भी 7 घटा दो, जो भी मान आ रहा है उसका क्या याद कर लो, आप ऐसे याद कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपको 10वां क्वेश्चन करना है। ये आपके लिए मोस्ट है साल के लिए। 11वां क्वेश्चन, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। क्या कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग लगाकर, जैसे आप इसमें 6 में 15 का भाग लगा रहे हो, ये भाग लगाकर आपको नहीं बताना है। क्या करना है आपको
कि बिना बिना भाग लगाए आपको बताना है कि परिमेय संख्या 6/15 वो उसका दशमलव प्रसार वो शांत है या अशांत है। अभी हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं, कोई परिमेय संख्या p/q का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वो किसके रूप में आना चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का आना चाहिए। देखो 15 का क्या आएगा, 3 गुना 5, अक्षर में क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो इनके अलावा 2 गुना 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। परंतु आप देखो अगर आप ऐसे करके देखोगे भाई q बराबर 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 2 की घात n और 5 की घात n के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे कि इसका जो दशमलव प्रसार हो गया है अशांत है, जो आपका उत्तर क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप इस प्रश्न को देखो, आप 6 बटा कितना दिए हुए हैं 15, 15 का गुणनफल क्या होगा 3 गुना 5, 3 से देखो कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो 2 बटा कितना है 5। अब देखो इसका अभाज्य गुण कितना है, क्या इसके 5 के अलावा कोई और संख्या है क्या, नहीं है, संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, केवल 2 या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो 5 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार हो क्या होगा, शांत है या शांत है। इसको देखेंगे तो क्या होगा, शांत। आप अशांत करके आते हो तो आपका उत्तर क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख लेना, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 व 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q क्या कोई एक पूर्णांक है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। आपको इसको युगल विभाजन परिमेय के द्वारा आपको सिद्ध करना है, a = bq + r। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई आपको इस आयताकार बरामदे की। इसमें समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अगर आपके क्षेत्र मिति में से क्वेश्चन आए कि आप कहे कि कोई कमरा है, उसका बरामदा है, उस बरामदे पर ऐसा वो कैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई और आपको चौड़ाई दे रहे हैं, आपको कहे कि उसमें एक समान लंबाई की वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो अब आप क्या कहोगे, टाइलों की संख्या चाहिए, तो टाइलों की संख्या बराबर क्या होती है। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे कि आयत का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखोगे। जो टाइलों की संख्या वो क्या होगी कि टाइलों की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा वर्ग। वर्ग क्या है यहाँ पे, एक टाइल वर्गाकार है ना, एक टाइल जो वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल। तो यहां से हम देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी, इनको गुणा करेंगे वो आ जाएगा, इनको आप क्या कर लो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, कितना आएगा 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1800 + 72 क्या होगा, 1872 सेंटीमीटर इंटू क्या होगा 1320। तो ये तो क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल। हमें किसका चाहिए, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो 1872 और 1320 है इसका आप क्या याद कर लो, एचसीएफ याद कर लो। वो एचसीएफ क्या होगा, उस एक वर्गाकार टाइल का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो उसका मान आप यहाँ पे रख देना, भाग देना, आपके पास क्या जाएगा, टाइलों की संख्या याद हो जाएगी। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये थे आपके आज दूसरी प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जब अभी तक 10वीं क्लास बोर्ड के जो एग्जाम नहीं हुए तो वो इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार मिलाएं, ठीक। और अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर जारी रखें। धन्यवाद।